मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले अगर हम बात करें दिए हुए डेटा की, तो डेटा दो टाइप के होते हैं। एक जो जो डेटा होगा वो दो टाइप का होगा। एक होता है अनग्रुप, एक अनग्रुप्ड डाटा होता है और दूसरा ग्रुपिंग किया हुआ रहता है, यानी कि ग्रुप्ड डाटा। एक अनग्रुप्ड डाटा, दूसरा ग्रुप्ड डाटा। तो सबसे पहले हम लोग मीन, मीडियन और मोड जो है अनग्रुप डाटा का निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि नंबर्स दिए हुए हैं 10, 16, 12, 14, 20 एंड 18। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दिया हुआ है यहाँ पर, 10, 16, 12, 14, 20 और 18। और इसका अगर निकालना है मीन, तो मीन निकालने का, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं और जितना जो नंबर है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर इस नंबर को x1 मान लेते हैं, x1, x2, x3, इसी तरह से लास्ट वाला जो नंबर हो जाएगा वो xn हो जाएगा। तो इसका फार्मूला तैयार होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन x nth टर्म तक, और बटा में हो जाएगा n, अपॉन में n डालेंगे। n का मतलब जितना प्रेक्षण दिया हुआ है, जितना डाटा दिया हुआ है उसकी टोटल संख्या, यानी कि x1 से लेके, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट वाले तक सबको ऐड करना है और n से डिवाइड करना है। यानी कि 10 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 18, और डिवाइड करेंगे इसको 6 से। जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, सबको ऐड करने के बाद ऐड कर लेते हैं, तो 10 और 20 30 हो गया, 16 और 14 30 हो गया, 30 और 12 18 30 हो गया, यानी 3 बार 30 हो गया, यानी कि 90 आया। जोड़ के डिवाइड करेंगे 6 से, यानी कि आंसर जो है आ गया 15। तो ये जो है 15 हमारा मीन निकल गया m। बट ये जो मीन निकला है वो अनग्रुप्ड डाटा का है। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब ये जो है ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है। ग्रुपिंग डाटा का मतलब होता है, जैसे लिखा हुआ रहता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह का जो डाटा होता है उसको ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। बट ये जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा है। इसके निकालने का एक और भी मेथड है। जैसे हम लोग जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं 10, 16, 12, 14, 20 एंड 18। इसको कैसे निकालेंगे, तो डेविएशन मेथड से निकालेंगे। एक होता है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड एक्चुअली में इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहा जाता है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो डाटा है इसका एक कोई भी अपनी मर्जी से मीन मान लेते हैं, एवरेज को एज्यूम कर लिया जाता है। ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो सबसे छोटा नंबर है 10 और सबसे बड़ा नंबर है 20, इसके बीच में ही अगर हम मान लेते हैं किसी नंबर को तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो चलिए मान लेते हैं, किसी भी नंबर को मान लेते हैं, 12 को मान लेते हैं हम कि इसका मीन होगा 12। अब 12 मान लेने के बाद करना क्या है कि ये जो 12 आया है इसको चेक करेंगे। 10, 12, तो ये 12 जो है, ये 10 कितना कम है 12 से, ये 10 कितना कम है, तो 10 कम है -2। यानी कि जो जितना भी डाटा दिया हुआ है x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है, x9, xn, ठीक है, तो जितना भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से घटाना है इस वाले एज्यूम्ड मीन को। यानी कि 10 में से हम जब 12 को माइनस करेंगे तब आएगा -2। उसके बाद 16 -12 यानी कि 4, 12 - 12 0, यहाँ हो जाएगा 2, और 20 - 12
8 और ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 12 यानी कि 6। अभी क्या करना है कि -2 से ये +2 कैंसल ख़त्म हो जाएगा, बाकी सबको ऐड कर देंगे। तो 4 8 12 12 और 6 18, यानी कि ऐड करने के बाद आता है 18। जितना भी ये डेविएशन आया इसको कहते हैं डेविएशन। इस डेविएशन को जितना भी नंबर है टोटल, यानी कि डाटा की जो संख्या है उससे इसको हम डिवाइड कर देंगे। केक जो कटेगा वो सभी में बटेगा। तो 6 नंबर यहाँ पर है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे और आएगा ये 3। जब 3 आएगा तो अब क्या करना है, ये 3 आया है प्लस में, 3 है प्लस में, तो जो एज्यूम्ड मीन है यानी कि 12, उसी में इस 3 को ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर होगा 15। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। दोनों ही मेथड सही है, यानी कि जो फर्स्ट वाला मेथड था सभी को ऐड करके डिवाइड करने वाला, और ये जो मेथड है जिसमें एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है, एज्यूम करने के बाद उसका डेविएशन निकालते हैं कितना ये पहले से घट गया या बढ़ गया, और जितना जो घटा है या बढ़ा है उसको टोटल में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जितना डाटा है नंबर है 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दिए और फिर उसमें एज्यूम्ड मीन में ऐड कर दिए और ये हमारा फाइनल मीन निकल गया। डेविएशन मेथड को हम लोग एक बार फिर से चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ और डेविएशन मेथड जो है एक बार फिर से सेम क्वेश्चन पर चेक करता हूँ। इस बार मैं एवरेज मीन किसी और नंबर को मान लेता हूँ, जैसे 10 12 16 14 20 18 आप मान लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर को मान लेते हैं। जैसे हम 17 को मान लिए, 17 दिया हुआ नहीं है लेकिन हम मान सकते हैं 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 20 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि एवरेज जब भी आएगा तो इनके बीच में ही आएगा। तो 10 और 20 के बीच 17 हो गया। अब देखिए ये 10 जो है 17 से कितना कम है, तो -7, ये कम है कितना, -1, ये कितना कम है, तो -5, उसके बाद 14 कम है 17 से, -3, 20 17 से ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है तो 3 लिखेंगे, और 18 ज़्यादा है 1 तो 1 लिखेंगे। अभी इसको -3 + 3 आपस में कट जाएगा क्योंकि सबको ऐड करना है, -1 + 1 आपस में कट जाएगा, और ये -7 और ये 5, तो -7 और 5 जब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा -2। जब -2 हो गया, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, 12 है और ये 17 है, तो 12 में से जब 17 जाएगा तो -5 होगा, यानी कि ऐड करने के बाद -12 आएगा। जब -12 होगा तो अब क्या करेंगे, जितने भी प्रेक्षण है यानी कि 6 नंबर है तो 6 से इसमें डिवाइड करेंगे और ये आएगा -2, और फाइनली जो आंसर आएगा जो एज्यूम्ड मीन है उसमें से 2 को माइनस कर लेंगे और 15 जो है हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से एज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो करेक्टली काम करता है। डेविएशन मेथड भी इसको कहते हैं। बड़े बड़े नंबरों का एवरेज मीन इसी तरह से निकाला जाता है। अब हम लोग निकालेंगे मीडियन। देखते हैं मीडियन, इसी नंबर का हम लोग अगर मीडियन निकालेंगे, अभी अभी जो मैंने निकाला है वो था मीन, इसी का निकालेंगे मीडियन। देखिए नंबर था 10 16 12 14 20 और 18। जब इसका मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले दिए हुए जो नंबर है, जो डाटा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे पहले लिखना है, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14 16 18 एंड 20। यानी कि ये जो नंबर है आप देख सकते हैं एपी के फॉर्म में है। एपी का फॉर्म है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सब में 2 2 2 2 इंक्रीज हो रहा है। अब इसका असेंडिंग ऑर्डर तो हो गया। देखिए अब मीडियन जो निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं,
जो बीच वाली संख्या होता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से इसको देखें तो 2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर, और इन दोनों के बीच में है, ये दोनों नंबर जो है बीच में है 14 और 16। ये जो नंबर है 14 और 16 ये जो है ये पूरे डाटा के बीचों बीच में है। तो इसका एवरेज अगर निकाल देंगे तो वही हमारा मीडियन हो जाएगा। यानी कि मीडियन जो है इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 14 + 16/2 यानी कि 15 जो है ये आंसर हो गया। जब ये डाटा काफ़ी बड़ा दिया हुआ होगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि दे देगा 2 से 2 4 6 8 10 12 और इस तरह से अगर ये चलते जाएगा, मान लेते हैं यहाँ 1000 आ गया, तो अब ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे, इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा आपको टोटल कितना नंबर दिया हुआ है, नंबरों की संख्या निकालना है। यहाँ टोटल जो डाटा है वो एक्चुअल में है कितना। तो ये जो टोटल नंबर है तो इसमें 500 टोटल नंबर है। 2 4 6 8 10 12 कैसे निकालते हैं टोटल नंबर? तो टोटल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस। कितने कितने का डिफरेंस है? 2 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस और प्लस कर देते हैं 1। 1000 माइनस 2/2 प्लस 1 यानी कि ये होगा 998/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 499 होगा प्लस 1 यानी कि 500। 1000 माइनस 2/2 प्लस 1 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे 998/2 यानी कि 499 प्लस 1 यानी कि टोटल हो गया 500। तो 500 ये टोटल नंबर इसका हो गया। अब इसका मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना आया टोटल नंबर उसका 2 से डिवाइड करके हाफ निकालेंगे, यानी कि 2 से जब निकालेंगे डिवाइड करके तो 250 यानी 250th और उसके बाद वाला 251st। चूँकि ये टोटल इवन है, अगर नंबर इवन आ जाता है, टोटल संख्याओं की संख्या अगर इवन आ जाती है तो हम लोग उसमें बीच में 2 आ जाता है, 2 बीच में पड़ जाएगा और उन दोनों का जो मिडिल होगा नंबर वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ 250वां नंबर जो होगा वो 500 होगा और 251वां नंबर हो जाएगा वो 502 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा 501 यही हमारा मीडियन होगा। और मीडियन और मीन हमेशा एक एपी का सेम होता है। जब भी संख्या एक एपी के फॉर्म में हो यानी कि सेम सेम घटे या सेम सेम बढ़े, जैसे इसमें देखिए 10 12 जो था 10 12 14 16 18 20 ये सब जो है लगातार संख्या है, 10 12 14 16 18 20, तो ये एपी के फॉर्म में है। तो एपी का फॉर्म में ये था, तो इसका मीन जब मैंने पहली बार निकाला था तो वो भी 15 आया था, और मीडियन जब निकाला तो वो भी 15 आया। अगर इसका भी मैं मीन निकालूं, मीन का मतलब एवरेज, तो वो भी आएगा 501, और मीडियन जो मैंने निकाला है तो वो भी आया है 501। चलिए इसका एक फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है इफ़ n इज़ ऑड, यानी कि अगर नंबरों की संख्या ओड है तो उसके लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला है n+1/2th टर्म, यानी कि जितना नंबर होगा उसमें +1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, और वही वाला जो टर्म होगा वो हमारा मीडियन होगा। और दूसरा है कि इफ़ n इज़ इवन, देखिए जब n ओड होगा तो आपका बीच वाला नंबर फाइंड करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, लेकिन जब n की संख्या इवन होगा
तब उसमें आ जाता है 2-2 नंबर, बीच में 2-2 नंबर आ जाता है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे n बाई टूथ नंबर, टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और डिवाइड करना है फिर 2 से, अगर इवन होता है तो। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। ओड होगा तब, इवन होगा तब। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 5, 8, 10, 12, 16, 20। ठीक है, 5, 8, 10, 12, 16, 20 ये असेंडिंग ऑर्डर में डाटा है। और टोटल संख्या कितनी है, तो 3, 3, 6। चलिए एक संख्या और इसके पहले ले लेते हैं 3। ये मैंने बना दिया इसको ओड, संख्याओं की संख्या ओड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओड है। तो इसका मीडियन अगर निकालना है तो संख्याओं की संख्या यानी कि 7, तो 7 टोटल 7, n की वैल्यू 7, 7 में जोड़ेंगे 1 बटा करेंगे 2, यानी कि होगा फोर्थ टर्म जो होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। यानी कि फोर्थ टर्म 1, 2, 3 और ये वाला 4, ये हो गया हमारा मीडियन। ये हो गया मीडियन, क्योंकि 3 संख्या इधर से और 3 संख्या इधर से, बीच वाले संख्या को मीडियन कहते हैं। तो मीडियन ही निकल गया फॉर्मूला से। अगर मान लेते हैं कि इसमें 7 की जगह संख्या 6 ही होता, जैसे 6 ही होता, यानी कि संख्या जो है वो 3 नहीं होता, स्टार्ट होता 5 से, 5, 8, 10, 12, 16 और 20। अब यहाँ पे 6 ही संख्या है, तो 6 ही संख्या है, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले निकालेंगे जो n है वो 6 है, उसका निकालेंगे आधा। फॉर्मूला यहाँ देखिए n/2 यानी कि 6 का आधा करेंगे तो 3। तीसरा टर्म कौन होगा, 1, 2, 3 ये वाला टर्म तीसरा टर्म होगा, क्योंकि 6/2 करेंगे तो ये निकलेगा। और उसके बाद क्या करना है, 3 + 1 n/2 यानी कि 6/2, 3 + 1 करेंगे यानी कि 4, यानी कि यही वाला आगे वाला ले लेंगे। तीसरा टर्म अगर निकलता है तो ठीक उसके बाद वाला आप देख लीजिए, 10 और 12, फिर उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि लिखेंगे इसको 6/2 + 6/2 + 1। पहले इसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो 6/2 यानी कि थर्ड टर्म हो गया ये। तो थर्ड टर्म कौन है, 10, तो 10 लिखना है, प्लस इसका करेंगे तो ये हो गया 3 + 1 4, तो फोर्थ टर्म हो गया 12, तो 12 लिखेंगे और बाद में 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 10 + 2 यानी कि 22 और बाई 2 11 जो निकला ये मीडियन निकल गया। ठीक है, तो 5 से लेकर के 20 का मीडियन 11 निकला, जबकि इसके पहले वाले का जिसमें 3 भी था तो उसका 10 निकला मीडियन। इस तरह से आप मीडियन निकाल सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस डेटा का मीन और मीडियन सेम होता है उसका मोड भी सेम ही आ जाता है। तो मीन, मीडियन और मोड अगर तीनों ही सेम आता है तो उस डाटा को सिमेट्रिकल डाटा कहा जाता है। सिमेट्रिकल डाटा जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों ही क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसमें मीन जो है वो भी 15 आया था और उसका मीडियन जो है वो भी 15 ही आया था। तो ऐसे नंबर्स का मोड भी 15 ही आएगा। उसी चीज़ को मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि आता है कि नहीं। 10, 16, 12, 14, 20, 18 ये नंबर था। इसका मीन जब मैंने निकाला था
तो मीन जो है इसका 15 आया था। सभी को ऐड करने के बाद 6 से डिवाइड करने के बाद 90/6 हुआ था, और ये 15 जो आया था ये इसका मीन आया था। मीडियन इसका आया था वो भी 15 ही आया था। कैसे? 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो देखिए दो संख्या इधर और दो संख्या इधर, 14 और 16 के बीच में क्या आता है? 15। तो ये जो 15 निकला, ये जो आपका निकला, ये आपका निकला मीडियन। तो मीन और मीडियन दोनों ही सेम है। अब मोड जो होगा, मोड बराबर होता है 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। तो 3 गुना मीडियन 15 और 2 गुना मीन 15, यानी कि क्या होगा? 15 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 2 यानी 15 मल्टीप्लाई 1, यानी कि ये भी 15 ही आ गया। यानी कि मीन, देखिए मीन बराबर मीडियन बराबर मोड। तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, अगर सब आपस में बराबर ही हो जा रहा है तो ऐसे दिए हुए डाटा को, ये जो डाटा दिया हुआ ना, ये डाटा, इस वाले डाटा को कहा जाता है सिमेट्रिकल डाटा। सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं। और जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों अलग अलग होता है उसको कहा जाता है स्क्यूड डाटा। स्क्यूड, स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ, स्क्यूड, SKEWED। स्क्यूड डाटा में मीन मीडियन और मोड जो है सेम नहीं होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों ही फाइंड करना है। फाइंड मीन मीडियन मोड। आपका डाटा जो है वो दिया हुआ है 3, 5, 4, 1, 8, 6, 9। तो सबसे पहले इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x9 बटा टोटल नंबर। तो यहाँ ऐड करेंगे 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9, और टोटल संख्या कितनी है? 7 है। तो लिखेंगे 7। ऐड करते हैं 5 3 8 8 4 12 12 1 13 13 8 21 21 6 27 27 9 27 9 36 बटा 7। डिवाइड करेंगे इसको, 7 5 35, 35 हो गया, यानी कि बचा 1। 7 5 35 बच गया 1। फिर पॉइंट लगाएंगे, एक बार में लगेगा, ठीक है। 3 बचेगा, 7 चौक 28। चलिए 5.14, 5.14 आ गया, ये निकल गया मीन। अभी इसी डाटा का मीडियन निकालना है। जब इसी डाटा का मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो लिखेंगे 1, उसके बाद 3, देखिए 1 हो गया, 3 है, 5 है, 4 है, उसके बाद 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 8 होगा, लास्ट में 9 होगा। 3 2 5 2 7 हो गया। अब इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है? बीच वाला नंबर उठाएंगे या फार्मूला से लेके चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 नंबर है। तो 7 नंबर है तो करना होगा 7 + 1/2, यानी कि 8/2। 8/2 यानी कि 4th टर्म जो है वो होगा, यानी 1 2 3 4। ये जो 5 नंबर है लिखा हुआ, यही निकल गया मीडियन। चूँकि टोटल नंबर इसमें था 7, ओड है, तो ओड है तो चौथा टर्म जो होगा वो मीडियन होगा। तो 5 निकल गया इसका मीडियन, ठीक है। जबकि 5.14 जो निकला है ये मीन निकला है। तो आप देख रहे हैं मीन जो है वो बड़ा हो गया मीडियन से। डाटा स्क्यूड है, स्क्यूड। अब इसका मोड निकालते हैं। तो मोड बराबर फार्मूला लिखेंगे 3 × मीडियन 2 × मीन।
तो 3 मल्टीप्लाई मीडियन जो है वो 5 और 2 मल्टीप्लाई 5.14 यानी 15 माइनस ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10 और 14 दूनी 28। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5, 4.72 ये निकला मोड। ठीक है, तो ये मोड निकला। अब इसमें ध्यान से देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो मीन है 5.14, मीडियन जो निकला वो 5 उससे छोटा, और सबसे छोटा निकला 4.72। यानी कि एक चीज़ का पता चल गया कि इफ़ डाटा इज स्क्यूड, यानी कि मीन मीडियन मोड तीनों बराबर नहीं होगा, तो जब तीनों बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में मीन जो है वो बड़ा होगा मीडियन से, और मीडियन भी बड़ा होगा किससे, मोड से। सबसे छोटा मोड होगा, सबसे बड़ा मीन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं मीन मीडियन मोड, कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं डाटा सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है। हालांकि ये सब जो है वो अनग्रुप्ड डाटा का मैंने इतना डिस्कशन किया है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास फिर से लेकर आऊँगा जिसमें मैं ग्रुप्ड डाटा का डिस्कशन करूँगा, और वो जो होगा क्लास 10th के लिए होगा। और अनग्रुप्ड डाटा जो है वो शायद 7-8 के लिए है, और 10 क्लास का जो है ग्रुप्ड डाटा बहुत विस्तृत रूप से पढ़ना है, तो मैं उसके बारे में अगली वीडियोज़ में लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।